देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख 15 जनवरी दिन गुरुवार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। ये फैसला ईडी की याचिका पर आया, जिसमें आरोप है कि 8 जनवरी को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति संभालने वाली आईपैक के दफ्तर और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड के दौरान मुख्यमंत्री और पुलिस ने जांच में बाधा डाली। इसके अलावा दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अपने साथ ले गए। कोर्ट ने इसे बहुत गंभीर मामला बताते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर पर रोक लगा दी है। राज्य को रेड की जगहों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया और दोनों पक्षों से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को होगी। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। कश्मीर में श्रीनगर का न्यूनतम तापमान कल रात -5.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे डल झील समेत कई वाटर रिसोर्स जम गए हैं। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री और सीकर के फतेहपुर में 0.2 डिग्री दर्ज हुआ। हरियाणा में हिसार ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 0.5 डिग्री का न्यूनतम तापमान देखा। उत्तराखंड के हरिद्वार और उधमसिंह नगर में गुरुवार को 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 16 से 18 जनवरी तक हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और बिहार में घने कोहरे और भीषण ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में आज मतदान हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान बृहन्मुंबई महानगर पालिका पर रहा। ये चुनाव 2017 के बाद बीएमसी में पहली बार हो रहे हैं, जहां 227 सीटों के लिए 1700 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं और बहुमत के लिए 114 सीटें जरूरी है। भाजपा शिंदे शिवसेना गठबंधन, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, मनसे, कांग्रेस, वीबीए और अजित पवार की एनसीपी अलग अलग लड़ रही है। बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने वोट डालकर मराठी में अपील की कि ये महाराष्ट्र है, वोट जरूर डालें, और बाद में हिंदी में कहा कि पोलिंग बूथ पर अच्छे इंतजाम हैं। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने स्याही मिटने का आरोप लगाया, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे भ्रम बताया और जांच शुरू की। नतीजे कल 16 जनवरी को आएंगे, जो मुंबई की सियासत के लिए बड़ा टेस्ट होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है कि सरकार 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन तकनीक को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। इस टेक्नोलॉजी से गाड़ियां आपस में वायरलेस तरीके से बात करेंगी और ड्राइवर को लोकेशन, स्पीड, ब्रेकिंग जैसी जानकारी पहले से अलर्ट में मिलेगा, जिससे टक्कर, कोहरे में हादसे या अंधी मोड़ पर खतरे से बचा जा सकेगा। दूरसंचार विभाग ने 5.875 से लेकर 5.905 गीगाहर्ट्ज बैंड में 30 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम देने पर सहमति जताई है और नई गाड़ियों में ऑन बोर्ड यूनिट लगाना शुरू होगा, जिसकी लागत करीब 5 से 7 हजार रूपए हो सकती है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़क हादसों में मौतों को आधा करना है। हालांकि इतने कम समय में ये लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन यह सड़क सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इधर बांग्लादेश क्रिकेट में बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां खिलाड़ियों के तीव्र विरोध और बॉयकॉट के दबाव में क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम को फाइनेंस कमेटी चेयरमैन पद से हटा दिया है। क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर नजमुल गुरुवार दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा नहीं देते तो खिलाड़ी सभी क्रिकेट का बहिष्कार करेंगे, जिसके बाद बीपीएल का पहला मैच नोखाली एक्सप्रेस और चट्टोग्राम रॉयल्स के बीच समय पर शुरू नहीं हो सका। विवाद की जड़ नजमुल के विवादित बयान है, जिसमें उन्होंने पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहा और खिलाड़ियों पर तंज कसा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 से हटने पर बोर्ड को कोई नुकसान नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को ही आर्थिक घाटा होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस पर अफसोस जताते हुआ कि ये कमेंट बोर्ड के आधिकारिक रुख नहीं है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन खिलाड़ी अब बीपीएल के बाकी मैचों पर फैसला करेंगे। ये संकट मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल रिलीज और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों से जुड़े तनाव से जुड़ा है, जो T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बड़ा झटका है। केंद्र सरकार के कड़े रुख और डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा चिंताओं के चलते ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और फ्लिपकार्ट मिनट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने अपनी ब्रांडिंग से 10 मिनट डिलीवरी का दावा जरूर हटाया है, लेकिन अब ये क्विक कॉमर्स कंपनियां ऐप पर टाइमर की जगह
सबसे नजदीकी स्टोर की दूरी दिखा रही है, जैसे स्टोर 500 मीटर दूर है, ताकि तेज डिलीवरी की वजह कम दूरी बताई जा सके। हालांकि बिजनेस मॉडल में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है और फास्ट डिलीवरी अब भी उनकी मुख्य ताकत बनी हुई है। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 74% उपभोक्ताओं ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया, क्योंकि अति तेज डिलीवरी से राइडर्स पर दबाव पड़ता है और सड़क सुरक्षा को खतरा होता है। ये फैसला पिछले साल दिसंबर में गिग वर्कर्स की हड़तालों के बाद आया, जहां उन्होंने कम कमाई और 10 मिनट प्रेशर के खिलाफ आवाज उठाई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषणा की है कि 23 जनवरी को होने वाली JEE मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षा उस दिन पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं होगी। सरस्वती पूजा के कारण जिन उम्मीदवारों की परीक्षा इसी तारीख को निर्धारित थी, उन्हें दूसरी तारीख पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा। सरस्वती पूजा बंगाल में छात्रों का बहुत महत्वपूर्ण और भावनात्मक त्योहार है, जहां वे विद्या की देवी की पूजा करते हैं और पढ़ाई के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इसी दिन परीक्षा पढ़ने से छात्रों और अभिभावकों में काफी चिंता थी, जिसके बाद कई संगठनों ने NTA से मांग की थी। और अंत में खबर जरा हटके में बात करते हैं अकेलेपन की, जो आजकल पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती समस्या बन चुकी है। तेज भागदौड़ वाली जिंदगी, काम की मजबूरियां, परिवार से दूरी और डिजिटल लाइफस्टाइल के चलते लोग अकेला महसूस कर रहे हैं। और इसी चिंता को दूर करने के लिए चीन में एक ऐप आर यू डेड खूब वायरल हो रहा है। ये ऐप यूजर से हर 2 दिन में चेक इन करवाता है। बस एक बटन दबाकर बताना होता है कि आप जिंदा हैं। अगर चेक इन मिस हो जाए तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को अलर्ट भेज देता है, ताकि अकेले रहने वाले लोग सुरक्षित महसूस करें और कोई हादसा होने पर मदद मिल सके। यह ऐप चीन के लाखों युवाओं और सोलो लिविंग करने वालों की गहरी अकेलेपन की भावना को दर्शाता है। 2021 के एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में करीबन 33% वयस्क कभी न कभी अकेलापन महसूस करते हैं और इस लिस्ट में ब्राजील सबसे ऊपर है, जहां 50% लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। इसके बाद तुर्की 46%, भारत 43% और सऊदी अरब में भी इसी रेंज में है। भारत तीसरे नंबर पर है, जहां तेज अर्बनाइजेशन, दूसरे शहरों में नौकरी, परिवार से दूरी और सोशल मीडिया पर ज्यादा निर्भरता के कारण करीब 43% लोग कभी न कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं। वहीं नीदरलैंड, जापान, जर्मनी जैसे देशों में सोशल सिस्टम और बेहतर लाइफ बैलेंस की वजह से अकेलेपन की दर कम है। कोविड-19 के दौरान ये समस्या और बढ़ गई, जहां सोशल लाइफ रुकने से डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव के मामले तेजी से बढ़े और G7 देशों में 10 में से 7 लोगों की मेंटल हेल्थ प्रभावित हुई। अकेलापन अब सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि एक बड़ी वैश्विक समस्या बन चुकी है, जो हेल्थ, रिलेशनशिप्स और प्रोडक्टिविटी पर असर डाल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और X पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।